गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि करंटली जो भी चल रहा है आपके जीवन में उसको लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, मैसेज क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो और आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, इसके बारे में सोचना भी चाहिए अभी या फिर नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सिचुएशन है या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सिचुएशन है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या निकल कर आते हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो क्योंकि ये पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग है, मैं आपके लिए ब्रेसलेट्स रख देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ये है रोज क्वार्ट्ज, आपका पहला ऑप्शन। टर्कोइज सेकेंड ऑप्शन। एंड ये है इविल आई, ये थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट करिएगा एंड देन आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहे तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, आपको टाइम स्टैम्प पर ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपका बर्थ डेट होगा वहां पर, उसके आधार पर भी आप रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ, कुछ एक हफ्ते मैं रीडिंग्स नहीं करूंगी। जिनकी बुकिंग्स हो चुकी है वो परेशान ना हो, उनको रीडिंग मिल जाएगा। नए डेट्स मैं नहीं दे रही हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए कि रीडिंग कैसे होती है, चार्जेस क्या हैं एंड क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स बाय करने हैं, ब्रेसलेट्स चाहिए एनर्जाइज्ड आपके नेम पर, तो उसके लिए हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको कैंडल्स मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, पेबल्स, पिरामिड, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप लोग चाहें तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ क्रिस्टल्स के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। जब भी मैं शेयर करती हूँ तो उनके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं होते। हालांकि मैं करती आप लोगों के लिए ही हूँ, बट वो लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, सो आप अपना समय लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है कुछ भी सिलेक्ट करने में, वीडियो पॉज करिए एंड इन पर कुछ देर मेडिटेट करिएगा। देखिए कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट करना है एंड देखनी है आपकी रीडिंग। ऑलराइट, आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा एक ब्रेसलेट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रीडिंग में क्या आते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स एक साथ ही निकाल रही हूँ और उसके बाद आपको जो भी आपके लिए मैसेज होगा वो आप तक पहुंचाऊंगी। लेट्स सी क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, Six of Pentacles, Seven of Swords, okay, 6, 7, 8. Devil. Okay.
दो कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला है नंबर 1 प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, एंड दूसरा है नंबर 2 आया है इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ओके, लेट देम गो। यहां से देख लेते हैं क्या है। See God in all things. See the synchronicity. See God in all things. See the synchronicity. Okay. Surrender to the divine. रेनबो है यहाँ पर, रेनबो। और देखते हैं क्या है। Insects support, fire passion, okay, lower world, past, यहाँ से कुछ कार्ड्स में निकालूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है। सिचुएशन क्या है पहले तो मैं आपको बताऊंगी, देखिए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, एंड देन आपको करने की क्या जरूरत है मैं बताऊंगी। फॉलो करिएगा प्लीज, क्योंकि सुनते तो हैं आप लेकिन फॉलो नहीं करते। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स, और अब मैं देखने वाली हूँ इंडियन बीइंग कि क्या मैसेज है। परफेक्ट। ऑल राइट, तो पहले सिचुएशन की बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने करना क्या है। तो सिचुएशन अगर मैं देखूं तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा, जो आपको पता है कि टॉक्सिक है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, बट आप छोड़ नहीं पा रहे। ये नहीं कहूंगी कि छोड़ना चाह नहीं रहे, आप छोड़ नहीं पा रहे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप छोड़ना चाह नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके पास था या अभी जो आपके पास है वो बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन जो भी है वो अभी आपके पास रहने नहीं वाला या रहना नहीं चाहता। अगर ये कोई व्यक्ति है तो वो आपके पास रहना नहीं चाहता, अगर ये कोई सिचुएशन है तो जैसी कि अभी है वैसी नहीं रहने वाली, ये आपको पता है, और ये चीज आपको तकलीफ दे रही है। शुरुआत में अगर देखें तो शुरुआती दिन तो काफी अच्छे थे, लाइक सिचुएशन काफी स्टेबल थी, एंड जितना आप इन्वेस्ट कर रहे थे उतना आपको मिल भी रहा था उससे। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की या किसी सिचुएशन की बात नहीं कर रही, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप देख लेना। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि जो भी सिचुएशन रही होगी, जो भी आपने देखा होगा, जो जिससे आपको लगाव है, तो शुरुआत में वो काफी अच्छा था जो भी था। धीरे धीरे करके वो सिचुएशन पलटती गई, जैसे कि आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड मिला या आपको कोई जॉब मिली, आपने सोचा कि ठीक है आगे चलकर ये और ज्यादा ग्रो करेगी, तो ग्रो तो नहीं हुआ, उल्टा होने लग गया। वो धीरे धीरे करके टॉक्सिक होने लग गई, जो चीजें थी वो भी जाने लग गई। आप काफी ज्यादा डरे भी रहे, काफी दिनों तक इनसिक्योर भी रहे, आपने कोशिश भी बहुत करी इसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो हुई नहीं। आप सोचो, अगर इतनी कोशिश करने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद भी वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रही या वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए था ही नहीं,
वो सिचुएशन सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि आपको कुछ सीखना था, या वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने आपको कुछ सिखाना था या खुद भी सीखना था। ऐसा हो जाता है। दो लोग मिलते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा साथ रहने के लिए मिलते हैं, उनको कुछ सीखना सिखाना होता है। तो वो जब हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर साथ रहकर सीखते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्स किसको किसके लिए बनाती है, सिलेक्ट करती है, क्या देखते हुए, राइट। तो ऐसा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपका साइकिल चलना था या जो भी आपको लेसन्स लेने थे वो आपने ले लिए। अब यूनिवर्स ये चाहती है कि इसको हटा दिया जाए आपकी लाइफ से, सो दैट कुछ नया आए। बस आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। दिक्कत ये है, यूनिवर्स आपको बोल रही है, साइंस दे रही है, सी द सिंक्रोनिसिटी। तो आई एम श्योर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, लाइक 999, 69, 707, 555, 10 and 10, नंबर आपको दिख सकता है 9090, और क्या आपको नंबर दिखेगा 444। ये नंबर्स हो सकता है आपको दिख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दिख रहे हो, कुछ और साइंस दिख रहे हो, कुछ अलग से भी। लाइक कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को विजन्स आते हैं, कुछ लोगों के साथ जो मैं बता नहीं सकती कि किसके साथ क्या होता होगा, क्योंकि जो चीजें मेरे साथ होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ कुछ अलग अनुभव होते होंगे जिसका मुझे भी नहीं पता, उनको पता होगा कि जब भी ऐसा हुआ है तो क्या आगे होने वाला है, राइट। तो ये चीजें रही होंगी आपके साथ। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई इसको एंड कर दो, इसको जाने दो, लेकिन आप वो स्वीकार नहीं पा रहे, राइट, और इसको आप छोड़ नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि वो कंट्रोल में है। बट लेट मी टेल यू, ये कंट्रोल आपका खुद का बनाया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको छोड़ सकते हैं, आप इस कंट्रोल को तोड़ सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति या वो सिचुएशन अभी भी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे कैसे। सोचो वो खुद से ही चली जाती तो तब क्या कर लेते आप रोते, कुछ दिन डिप्रेशन में रहते, और फिर आप इलाज करते खुद का ताकि आप नॉर्मल हो सके। अब क्योंकि वो सिचुएशन अभी है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी है, सामने है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं, एक मौका और देते हैं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। या दूर भी जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके दूर जाते हैं, एकदम से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से वही चला जाए तो तब आप कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो आपने खुद को कंट्रोल में करके रखा है, किसी और ने आपको कंट्रोल में करके नहीं रखा। अगर आपको ये लगता है सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो मैनिपुलेट सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आप खुद को करने दे रहे हो। देखो ये बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, ओके। तो ये हो रहा है आपके साथ, ये सिचुएशन है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो आप आगे का जरूर देखें। तो आगे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि ये पहले तो समझना शुरू करो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी का सहारा चाहिए, आपको ये लगता है कि कोई आपको खुश रखे, कोई आपको मोटिवेट करे, यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको ऐसा बनाया ही नहीं गया कि आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़े। और ऐसी सिचुएशन में रहने का, ऐसे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में रहने का जिसमें इक्वल गिव एंड टेक ना हो, ओके। जैसे नंबर 2 ये कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं ऐसे कनेक्शन के लिए, रिलेशन के लिए तो आप बने ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जो डेविल की एनर्जी है, अगर आप इसमें हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है आपकी, कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर ठीक है, अगर आपको किसी का साथ चाहिए भी तो ऐसे लोगों का साथ लो जो आपकी वैल्यू समझें। ऐसे लोग जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसे लोग जो आपके साथ रहना नहीं चाह रहे, आप उनके लिए पागल हो रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसको लेकर अगर आप ऐसे सोचोगे कि वो भगवान की देन है, लाइक उन्होंने, अगर भगवान ने ऐसी सिचुएशन बनाई, आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है, ऑलराइट। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि बेहतर होगा कि जो एंड हो ही चुका है, ऑलमोस्ट वो एंड हो ही चुका है, आपको लग रहा है कि नहीं आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, वो एंड हो ही चुका है, तो उसको जाने दो। और जितना हो सके
सामने वाले से खुलकर साफ बात करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। या तो सामने वाला कर रहा है तो आप उसको सीरियस नहीं लेना चाहते, आप सोचते हो कि 2-3 महीने की बात है, इसको पहले भी ऐसे दौरे पड़े थे, ये ठीक हो जाएगा, या सिचुएशन पहले भी ऐसे खराब हुई थी, ठीक हो जाएगी, क्यों इतना ध्यान देना, अभी टाल दो, ये समय ना निकाल दो, टाल दो, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये भी नहीं करना है। अगर सामने वाला साफ साफ बात कर रहा है तो उसको सुनो, और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप साफ साफ बोलो, क्योंकि आई थिंक आप नहीं करते हो ये। आपके मन में जो होता है वो आप नहीं बोलते, दूसरी बातें बोलते हो, वो बोलते हो जो सामने वाले को अच्छी लगे, जो कि गलत है। ये जो कार्ड है ये यही बताता है, लाइक बी क्लियर व्हेन टॉकिंग टू अदर पीपल, सो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। तो अगर आप अपनी बात नहीं कहते हो खुलकर और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला समझ ले, ओके, तो ये आपके लिए हानिकारक है। तो यहां पर यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं कि जो भी सिचुएशन है जो कि ऑलमोस्ट एंड हो ही चुकी है, आप उसको जाने दो, लेट गो करो, और ये वेट मत करो कि कल को ठीक हो जाएगी, कल को ठीक हो जाएगी। नहीं, अगर वो आपके लिए है, वो सिचुएशन आपके लिए है, वो व्यक्ति आपके लिए है, तो आपके पास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं है और आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेट गो करना है आपने, जाने दो, छोड़ दो, ओके। ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। कोई बात कहनी है तो साफ साफ कहो, और अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उस बात को सुनो और उसके आधार पर फ्यूचर के लिए क्या आपने करना है वो सोचो। ऐसे वहम में पड़े रहना, ऐसे जानते हुए कि सच क्या है फिर भी उसको ना स्वीकारते हुए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, किसी के लिए हेल्दी नहीं है, आपके फैमिली के लिए भी नहीं। मैं आपके फैमिली के लिए भी देख रही हूं कि क्या सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, कुछ बेहतर करें, और आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर वालों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो सामने से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आप घर वालों को कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हो भी जाएंगी तो होने दो, हो जाएंगी तो अच्छी बात है, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से रहना ये गलत है। खुद को विक्टिम मत बनाओ, कहने का मतलब ये है मेरा। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था कि आप मन में बातें रखते हो, आप नहीं कहते हो, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंफ्यूज हो। 5 ऑफ कप्स, इस एनर्जी में रहने से कोई फायदा नहीं है आपका, ओके। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी अभी जो भी हो रहा है, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जो भी हो रहा है, अगर वो टॉक्सिक है, अगर उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, बेटर होगा उसे छोड़ दो। आपका है तो वापस आपके पास आ जाएगा, और अगर आपका नहीं है, वापस नहीं आएगा, तो हमें वो चाहिए भी नहीं जो हमारा नहीं है, हमें वही चाहिए जो हमारा है। वो परमानेंटली हमारे पास रहेगा। हमें हर वक्त उसको लेकर सोचना नहीं पड़ेगा, हर वक्त कुछ प्लान नहीं करना पड़ेगा कि अरे इसको अपने पास कैसे रखें, अरे अब क्या नया करें। वो करने की जरूरत नहीं है ना। सुकून से जीना है ना, तो ऐसे जियो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टर्कोइज के ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं आपको अभी क्या करना चाहिए, सिचुएशन क्या है, पहले तो वो जानने की कोशिश करेंगे। सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकाल लूंगी और फिर आपको समझाऊंगी आपके लिए जो भी होगा। ऑलराइट, Three of Cups, Knight of Swords, 10 of Pentacles, okay, Ten of Cups,
वाओ एंड एस ऑफ वेंस। आप लोग की रीडिंग क्यों देख रहे हो? मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। ओके 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 ओके, आ गया समझ। आगे देखते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। Let go of resentment. Enhance your physical health. Okay. Appreciate everything. Staff. Okay. Birth, renewal. Okay. Flute. Number 22, library. Take control of your own narrative. $17, flower. Be honest with yourself. यहाँ से 2 कार्ड्स मैं और लेने वाली हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है यहाँ। ब्लैक एल्डर, ओके तो ये रहे आपके कार्ड्स एंड चेरी। ओके ऑल राइट। तो जिन्होंने भी टर्कोइज को चूज किया है, टर्कोइज के ब्रेसलेट को, सबसे पहली बात तो रीडिंग इतनी इंटरेस्टिंग है एंड साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसको क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़े। ये देखो यूनिवर्स ने सारे कार्ड्स निकाल कर रख दिए जिनकी जरूरत थी। कोई एक भी अधूरा नहीं है। ओके तो टर्कोइज जिन्होंने चूज किया है वो एक बड़ा चेंज करने वाले हैं अपने जीवन में और उनको ऐसा लगता है कि ये चेंज उनको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, संतुष्टि की तरफ लेकर जाएगा। कुछ था, एक खालीपन सा था उनकी लाइफ में। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीजें पहले बेहतर नहीं थी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिससे कि लगता है कि एक ग्रुप में थे आप और आप खुश थे। ग्रुप के सारे लोग काफी अच्छे थे, आपके फ्रेंड्स थे, आप उनको फैमिली के जैसे भी मानते थे। बेशक वो फैमिली तो नहीं थी, आपकी नहीं थी, फैमिली थी लेकिन सिर्फ आपकी नहीं थी। वो रहता है ना कुछ जिसको लेकर हम कहें कि ये बस मेरा है, राइट? तो वो चीज नहीं थी, फैमिली तो थी, आप एंजॉय कर रहे थे। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके ग्रुप में सारे लोग एक जैसे ही थे,
यहाँ देखिए ये तीनों लड़कियों ने व्हाइट कलर के गाउन्स ही पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जैसी सोच रखने वाले, एक जैसा काम करने वाले, एंड सभी के गोल्स में भी सेम हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों ही लड़कियां ऊपर स्टार्स की तरफ देख रही हैं, तो वही एक गोल है मानो। जैसे सभी को ये पता था कि हमारा फ्यूचर ये है और हमें इसके लिए काम करना है, तो कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी कोई कम्युनिटी या ऐसा कोई फाउंडेशन, कुछ भी कह सकते हैं, वो था और आप खुश थे। लेकिन सडनली एक बड़ा चेंज हुआ। अब इसके लिए हो सकता है आप जिम्मेदार हो या फिर यूनिवर्स चाहती थी कि ऐसा हो, और उन्होंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे। जब ये ऑप्शंस आपको मिले जो कि इनसे हटकर थे, वो आपको काफी अच्छे लगे। आपको लगा कि हाँ, कुछ तो बाकी था यहाँ पर जो कि आपको यहाँ से मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों ही फैमिली के कार्ड्स हैं, खुशियों के कार्ड्स हैं। तो ये या तो किसी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में आप फैमिली बनाना चाहते हो। ओके, तो आप इस चेंज की तरफ बढ़ रहे हो और तेजी से बढ़ रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये जो ग्रुप है इसको कहीं ना कहीं से कुछ दिक्कत होगी जब आप यहां से यहां जाओगे। अब ये क्यों है वो तो खैर आपको पता होगा। हाई प्रिस्टेस की अगर हम बात करें जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो मे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ हो, वो आपको पता होगा। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सिचुएशन क्या है, आपको करना क्या है। यहां से यहां बढ़ने की, आगे जाने की ये जो जर्नी है एक तरीके से, इसीलिए यहाँ पर बर्थ का कार्ड आया है। एक नया जन्म है आपके लिए। आपने पहले कुछ बनाया, आप वहां पर स्टेबल हुए, नाउ आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, तो फिर से आपको नए तरीके से सब कुछ करना होगा। जैसे एक बेबी आता है ना इस दुनिया में, नया नया सब कुछ, नई शुरुआत होती है, उसके लिए सब कुछ करना होता है। तो वैसे ही आप एक बेबी के जैसे खुद को पाओगे। आपको लगता होगा कि आप एक बेबी हो, ये सब कुछ नया है, और फिर भी आप देखना चाहते हो कि ये क्या है, ये दुनिया क्या है। ओके, सो जब आप यहां से यहां बढ़ोगे तो मे बी इस वजह से, क्योंकि ये काफी नया है, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, टोकने की कोशिश करेंगे कि अरे यार फिर से इतना क्यों शुरू करना है, अरे यार क्यों उस तरफ जा रहे हो, हम यहाँ पर खुश थे, वहां पर क्या ऐसा है, क्यों इतनी कोशिशें कर रहे हो, परेशानियां बहुत हैं, दिक्कत बहुत है। तो या तो ये आप फेस करने वाले हो या आप फेस कर रहे हो, क्योंकि हम सिचुएशन देख रहे हैं ना क्या है। या तो आप फेस कर रहे हो, फेस करने वाले हो मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वेंस भी है, तो मे बी ये सारी बातें आपके माइंड में चल रही हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होने वाला है, क्योंकि आप जो करने वाले हो वो उसकी तैयारी आपने कर ली है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स का क्या कहना है, आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं। बेशक वो आपके बुरे के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, उनको ये लग रहा है कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपके लिए यही हेल्दी, आपको यही टिके रहना है। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको वो चाहिए, ओके, और इसलिए आपको रोका जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको अब ये करना है, मदर यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो ये हैं कि आप पहले जानने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, और अगर आपको ये लगता है, आप डाउटफुल हो कि पता नहीं, हाँ मुझे चाहिए तो ये जरूर, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं वो भी सही है, राइट। तो दो तरीके के थॉट्स आ जाते हैं। तो अगर आप डाउटफुल हो देन आपको रुकना है, फिर से सोचना है, टाइम देना है, फिर डिसाइड करना है, ओके। और अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो, अगर आपको पता है कि ये चीज आपको चाहिए, देन आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। बेशक वो आपके लिए सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये चाहिए तो आप इस तरफ आगे जाओ, आपको रुकना नहीं है। क्योंकि ये जो जगह है ना, अगर यहाँ मैं कार्ड से देखूं तो यहाँ पर पहुंचना आपके लिए जरूरी है। कुछ है, जैसे कि आपको लगता है ना कि कुछ कमी है, वैसे यहाँ पर भी दिखाई देता है। यूनिवर्स का भी कहना है कि कुछ कमी है। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए आपका यहाँ पर आना जरूरी है। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी पूरा कर सकते हो, बल्कि यहाँ से ही पूरा कर पाओगे। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि आपका यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आकर आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स पूरे कर पाओगे। अब ये आप एक हद तक ही दूसरों को समझा सकते हो, उसके बाद नहीं समझा सकते, क्योंकि उनका अपना नजरिया चीजों को लेकर। तो वो मे बी आपसे नाराज हो, मे बी आपको कुछ बातें बोले, मे बी कुछ कड़वे अनुभव हो आपके,
लेकिन आपको बोला ये जा रहा है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ ऐसा बोले जिससे आपको गुस्सा बहुत आए, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको कंट्रोल में रखो एंड अपनी हेल्थ का बेशक ख्याल रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीजें आपको एंजाइटी देंगी। जब शुरुआत में आगे बढ़ोगे तो एंजाइटी आपको मिलने वाली है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट फिर भी आप आगे बढ़िए और यहाँ पहुंचिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए क्योंकि आपके पर्पस के लिए जरूरी है। वो अभी अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, अगर उसमें आपको खुशियां नहीं मिल रही होती तो आप उस तरफ जाते नहीं, राइट? आपको यूनिवर्स उस तरफ इसलिए ही बुला रही है क्योंकि जो उन्होंने आपको ड्यूटी दी है वो आप पूरी करें। अब अट्रैक्टिव होता नहीं तो आप आते नहीं, अब उसमें अट्रैक्शन है इसलिए आप उस तरफ बढ़ रहे हो। अब उस तरफ आओगे तो मिलकर अपना काम पूरा करोगे, जिसके भी साथ आपको मिलकर करना है, कोई फैमिली है, कोई व्यक्ति है, जो भी है। सो एक तरीके से आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि आप देखो आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप फेस कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, या फिर आपको, आप में अभी करेज है या फिर नहीं है, बस ये आई थिंक मुझे ये कहना चाहिए। तो पहले तो खुद से पूछो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। आप लड़कर इस तरफ आगे बढ़ सकते हो या फिर बिना लड़े आप यहीं पर रहना चाहते हो, और डिसाइड करो, खुद से पूछो और ईमानदार रहो। अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे ऐसे फील ही क्यों हुआ, ये नहीं सोचना है। अब हुआ तो हुआ, आप बने हो वैसे, तो उसके बारे में शर्मिंदा होने से या फिर खुद को नीचा मानने से, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कह दिया आप आपकी सोच गलत है, उससे कहने से आप बदल नहीं जाओगे, आप वैसे ही रहने वाले हो। और कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं। आप अगर किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ऊंचे नीचे की कोई बात नहीं होती, ठीक है? तो आपको समझने की जरूरत है आप चाहते क्या हो। खुद से बात करो, खुद को जानो और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मुझसे नहीं, मतलब आप मदर यूनिवर्स से जानना चाहते हैं, एंजल से जानना चाहते हैं, तो उनसे अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आपको इधर आगे बढ़ना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए बने हो। आगे आपकी मर्जी, ओके? कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ये किसी जॉब को लेकर हो सकता है, किसी कंपनी को लेकर, आप में भी आपको करियर चेंज करना हो, उसको लेकर आपके घर वाले कहें कि अरे ये क्या बेवकूफी है, इतना अच्छा पैकेज मिला छोड़ रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है भी आप खुद की सुनो, आपको क्या चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी फ्रेंडशिप को लेकर हो, आपकी जर्नी को लेकर हो। 7 ऑफ वेंस, मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। वैसे पहले आप ये चाहते नहीं थे, ये जो भी है ये आपको पहले, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं था इसमें, सडनली आपको ये इंटरेस्टिंग लगने लग गया। और अभी जब ये आपके सामने है तो आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, किस तरीके से इसके बारे में लोगों से डिस्कस करें, लोगों को बताएं और आगे बढ़ें। बट आपको करना होगा, आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क ही है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ये रिस्क लेते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इविल आई ब्रेसलेट को तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है आपकी और आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलो तो सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालूंगी एंड देन मैं आपको बताने वाली हूं आपके लिए गाइडेंस क्या है। Eight of Pentacles, Sun, the Emperor, 7 of Pentacles.
ओके, टेम्परेंस, नंबर 11 सन, फिर से आपके लिए सन आ गया। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। एक कार्ड में और निकालूंगी। हाँ, 44 स्टॉर्म। ओके, ओके, लाइब्रेरी, ऑथेंटिसिटी। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। ये कार्ड इस डेक का है और यहां से निकला। ओके, यहां से देखते हैं क्या है। आहा, इन एंड यांग। यहां पर भी वही एनर्जी है टेम्परेंस में। ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स, मून, इन एंड यांग। ओके, ये रीडिंग कुछ अलग है। एक कार्ड और, ओहो कितना सुंदर है। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी इविल आई ब्रेसलेट को चूज किया है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए? तो पहले तो सिचुएशन देख लेते हैं। पहले ये देखो सिंक्रोनिसिटी 11, 22 एंड 44 एंड यहाँ पर इन एंड यांग है, यहाँ पर टेम्परेंस है, एंड देन 2 ऑफ कप्स एंड देन मून। वाओ। ओके, सो तो पहले सिचुएशन की बात करते हैं। तो सिचुएशन मुझे जहां तक समझ आ रहा है कुछ ऐसी है कि आपको कुछ 3 या 4 महीने पहले, या फिर हो सकता है कि 2 महीने पहले, 2 साल पहले कुछ आपको ऐसा दिखा। 2 महीने भी हो सकते हैं, एनीवेज, बट मैक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 साल। तो 2 साल पहले कोई ऐसी कुछ ऐसा आपको दिखा जो कि आपको चाहिए था, जो आप हमेशा से चाहते थे। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई पोजीशन। जब आप छोटे थे तो आप सोचा करते थे, हम छोटे थे, हम भी कुछ ना कुछ सोचते थे ना कि ओके हम बड़े होके ऐसा घर लेंगे, ऐसा कार लेंगे, या जिस तरीके से ये रहते हैं उस तरीके से हमें रहना है। किसी को भी देखा, कोई अच्छा लगा, किसी का रहन सहन अच्छा लगा, तो हम चाहते थे कि ऐसा हमारा भी होना चाहिए। या कोई व्यक्ति ऐसा दिखा जिसको देखकर हमें लगा कि हम जब बड़े होंगे तो हमें भी ऐसा ही कोई मिलेगा, या ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा। रिलेशनशिप नहीं समझते थे, लेकिन देखते थे कि हाँ 2 लोग हैं साथ साथ, उनकी फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप में, यार ये हमारा भी ऐसा होगा, राइट। तो कुछ भी ऐसा जो आप हमेशा से चाहते थे, वो आपको या तो 3 से 4 महीने पहले, 2 महीने या 2 साल पहले आपको दिखा, एंड देन आपने उस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो आपकी चाह थी, बचपन से थी। फाइनली जब वो चीज आपको दिखी या वो सिचुएशन बनी, तो आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओके, मुझे ये चाहिए था। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो सिचुएशन आपके फेवर में थी, या कोई व्यक्ति था उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने इमोशंस
लगा रहे थे तो सामने वाले की तरफ से भी आपको सपोर्ट किया जा रहा था, सपोर्ट आपको मिल रहा था। तो अगर उस वक्त से देखा जाए जब आपने ये शुरू किया होगा तो आपको फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा होगा, कुछ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे कि आपने सोचा था, आपने मांगा था, एंड कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं है, चीजें बड़ी प्यारी जा रही हैं, तो फ्यूचर सीधी सी बात है सुंदर होगा। बट अभी कुछ मे बी एक हफ्ते से कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको लगा कि जो सपोर्ट आपके साथ था या सिचुएशन आपके फेवर में थी वो नहीं है किसी वजह से। अगर कोई सपोर्ट में आपके था, ये रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को लेकर है, पार्टनरशिप को लेकर है, तो जिस व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिल रहा था मिलना बंद हो गया किसी कारण से, या सिचुएशन आपके फेवर में थी वो नहीं रही। ओके, या जो पोजीशन आपको चाहिए थी उसको उसके बारे में सोचकर बात करके आपको ऐसा सामने से सुनने को मिल रहा है कि नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया, काफी साल महीने लगा दिए, अगर महीने ज्यादा नहीं भी हुए हैं तब भी आपने काफी कुछ इन्वेस्ट किया है, मतलब इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से आपने बहुत दिया है, कुछ नहीं तो समय ही सही, आपने समय बहुत दिया है। अब चीजें ऐसी हो रही हैं, राइट, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि आप दोनों के अलावा कोई और विरोध में हो और लोग, बाहर वाले लोग अगर इंटरफेयर करें तो आप उनसे फाइट कर सकते हो, लेकिन जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है या जो व्यक्ति है वही आपके साथ नहीं है, वही आपका साथ छोड़ रहे, तो क्या किया जाए। और वो भी ऐसा कि आपको लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है या जो भी पोजीशन है जिससे कि आप छूट रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है, या कोई व्यक्ति है जो आपको छोड़ रहा है, वो बुरा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपको पूरी तरीके से देख के लग रहा है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि सिचुएशन जो भी बनी है वो आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा अगर होता है तो वो यही रिएक्ट करेगा या करेगी, या ऐसा अगर होता है तो सीधी सी बात है पोजीशन जाएगी ही जाएगी, काम ही ऐसा हो गया, राइट। तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, खुद को भी नहीं कर सकते, उसको भी नहीं कर सकते, ये भी है। तो अब क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में, ये आपका सवाल हो सकता है, और इसीलिए मे भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि ये लो, मैंने पूरी दुनिया ही बसा ली और मुझे पता ही नहीं था कि जहां पर मैं अपनी दुनिया बसा रही थी या बसा रहा था, मतलब एक घर बना रही थी या बना रहा था, उसका फाउंडेशन ही कमजोर है। तो ये मुझे अब जाके पता चल रहा है, उस वक्त नहीं पता था, अब जाके पता चला है। तो एक झटका सा लगा होगा आपको, और अभी यही है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको इस पर और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और ज्यादा कोशिश यानी कि और ज्यादा इन्वेस्ट करना, आप पहले ही कर चुके हो, राइट, अभी और करना है या फिर इसको छोड़ देना है। और करने से हो सकता है काम बन जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं और ज्यादा टाइम दूं, और ज्यादा एनर्जी लगाऊं और फिर बाद में बनना है ही नहीं, तो मतलब वो तो वेस्ट गया ही, ये भी वेस्ट जाए, टाइम एंड एनर्जी। तो ये आपको लग रहा है। अब यहां पर आपके लिए क्या मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स ये कहती हैं कि आप अपनी जगह पर स्टेबल रहें और जो डगमगाया है उसको संभालने की कोशिश करें। एक तरीके से आपको बोला जा रहा है थोड़ा और इन्वेस्ट करो ये बोला जा रहा है आपको, क्योंकि ये जो सिचुएशन जो आपके फेवर में थी वो अब नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें किसी ने तो इसमें इंटरफेयर किया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं थोड़ा और मेहनत लगाकर, तो आप संभाल लें, फिर से संभल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल एंड हो गया है, अब ये आपका नहीं है। ऐसे कई बार हम बोलते हैं ना रीडिंग्स में कि ये आपके लिए था ही नहीं इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कोशिश कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। और अगर ये किसी व्यक्ति को लेकर है तो उस व्यक्ति को चाहिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, लेकिन वो बोलेगा नहीं या वो बोलेगी नहीं फॉर सम रीजन। क्यों नहीं बोलेगी देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा लगाव दिखाओगे, सपोर्ट करोगे एंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, सामने वाला बोलेगा कि दिक्कत क्या है। उस पर गुस्सा या अकड़ नहीं चलेगी आपकी। अगर ये किसी व्यक्ति को लेकर है तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, गुस्से से, अकड़ से सिचुएशन संभलेगी नहीं। आपको प्यार ही दिखाना पड़ेगा, उसी से चीजें बनेंगी। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है टू ऑफ सोर्ड्स?
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन हैंगमैन। ओके, तो अगर ये किसी व्यक्ति को लेकर है तो जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो उनको ये बताया गया है कि अगर आप वो आपके साथ आगे बढ़ती हैं तो स्टेबल नहीं रह पाएंगे या रह पाएंगे, ये उनको बोला गया है फाइनेंशियली। हालांकि आप, मुझे लग रहा है कि आप स्टेबल हो, बट मे बी फाइनेंशियली नहीं हो, फाइनेंशियली ये ज्यादा आपसे बेटर है। तो उनको वही चीजें बोली जा रही हैं कि आप अगर आगे बढ़ती हैं या बढ़ते हैं तो आप पूरी तरीके से जो भी जिम्मेदारियां हैं आप ही निभाएंगे, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। और इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट रही हैं या हट रहे हैं, ऐसा है यहां पर। तो अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसको छोड़ा जाए या और मेहनत करी जाए। आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, ये संभल जाएगा, ये थोड़े टाइम के लिए है। और अगर ये कोई पोजीशन को लेकर है तो आपको खुद को साबित करना होगा कि आप कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर सकते हो, जिम्मेदारियां उठा सकते हो। ये स्टेबिलिटी को लेकर है, ये आपकी मैच्योरिटी को लेकर है। आपको साबित करना होगा कि आप कितने मैच्योर हो और चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। 8 ऑफ वैंड्स। बोलना भी सीखिए, अगर नहीं बोलते हैं तो बोलिएगा। ना बोलने से जो आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, वो खो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यही था। एस ऑफ वैंड्स, आप सोचते बहुत कुछ हो, बोलते नहीं हो। एंड अगेन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ओके, तो करेंटली आपको गाइडेंस ये मिला है कि जिसको लेकर आप इतने मैं देख रही हूं कि कुछ या तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो कि ओके, मुझे अभी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना, मुझे इससे नहीं जुड़ना है, मुझे डिसाइड करना है फाइनली क्या करना है क्या नहीं, मुझे बार बार फोर्स नहीं करना है, मुझे कन्विंस नहीं करना है। ऐसा आप सोच रहे हो और आगे बढ़ने का सोच रहे हो कि ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट मन में एक मलाल सा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से कोशिश करें, थोड़ा सा और प्रयास करने से, थोड़ा और टाइम यहाँ पर लगाने से आपका काम बन जाएगा, सिचुएशन संभल जाएगी। एक तरीके से टेस्टिंग पीरियड है, ऐसे ले लो ना। अप्रिशिएट एवरीथिंग, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। तो कोई अगर आपको समझा रहा है तो उसकी सुने, ईगो में ना रहें। क्या पता ये मैं ही हूं, तो मेरी सुन लो और कन्विंस कर लो, काम आपका बन जाएगा। नेगेटिव ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, तो ये यही है कि आप मे बी आप थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर जाते हो, ईगो में आ जाते हो और आप सोचते हो कि ठीक है, सामने वाला नहीं सुन रहा है तो ठीक है, जाने दो, बहुत हो गया, बहुत मैंने सुन ली, बहुत मैंने कर ली। लेकिन नहीं, अगर ये रिश्तों को लेकर है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ये किसी पोजीशन को लेकर भी है तब भी समटाइम्स हमारा झुकना जरूरी हो जाता है। डू इट, ये आपके अच्छे के लिए है, अबंडेंस है ये, तो आप इसको छोड़ो मत। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट अगर करी है आपसे तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।